ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रायबरेली की, जहां पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी वांछित गैंगस्टर नजमुद्दीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी संभल की, जहां एक मोबाइल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के सहयोग से रोबोटिक एडेड एडवांस कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी और यूरोलॉजी पर मेडिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा और आसपास के कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रोबोटिक और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी तकनीकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए बताया गया कि ये तकनीकें सर्जरी को अधिक सटीक बनाती हैं, मरीजों को कम दर्द देती हैं और रिकवरी तेज करती हैं। सत्र का नेतृत्व डॉक्टर ऋत्विक राज भूयान और डॉक्टर पंकज पवार ने किया, जिन्होंने कार्डियक और यूरोलॉजी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आधारित उपचार के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी और मरीज केंद्रित बेहतर इलाज की दिशा में इन उन्नत तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी मुख्य उद्देश्य ये है, मेन एम ये था कि आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को ये अवगत कराना था कि रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, रोबोटिक हार्ट सर्जरी आजकल बहुत आमतौर पे अपने हॉस्पिटल में हो रहे हैं। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी के माध्यम से हम सारे हार्ट के ऑपरेशन, जैसे बाईपास सर्जरी हो गया, वाल्व रिप्लेसमेंट, रिपेयर और जन्मगत जो सुरागे है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं इक्वली सक्सेसफुली और सेम जो ओपन हार्ट सर्जरी में जो रिस्क है वो सेम रिस्क के साथ हम इस सर्जरी को कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। आमतौर पे ये सवाल आती है कि भाई रोबोट सर्जरी कर देता है, वो एक मिथ है, एक गलत है। रोबोट सर्जरी नहीं करती, सर्जरी तो सर्जन ही करते हैं, बट रोबोट को सर्जन चलाता है एक रिमोट कंसोल से, और जो रोबोटिक आर्म से जो सर्जन के हाथ होता है, रोबोटिक आर्म्स बन जाते हैं और उसके माध्यम से हम रोबोट को चालना करते हैं, रोबोट को चालू करके हम पूरा काम करते हैं। इसके मेन एडवांटेज, जो प्रिंसिपल एडवांटेज जो है ये है, नंबर 1, ये बहुत पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई हड्डी नहीं काटी जाती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, कोई स्कार नहीं बनता है और मरीज बहुत जल्दी घर जा सकता है। और आज की डेट में ये बोलना चाहूँगा कि यंग जो जनरेशन है, जो युवा है, उनको हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके कारण जो बाईपास सर्जरी है और हार्ट के जो जटिल ऑपरेशन है, आज की डेट में हम ये युवाओं को भी जो समस्या आ रहा है उनको भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज पवार हूँ और मैं अभी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ओखला दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड यूरोलॉजी, यूरोंकोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट के रूप में हूँ। हमारा आज आगरा आने का उद्देश्य यही है, जो हम चाहते थे आगरा की जनता को ये बताना कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में हमारा यूरोलॉजी में और किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो आगरा और दिल्ली में अब ज़्यादा डिस्टेंस रहा नहीं है और आगरा और उसके आसपास के लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आपको कोई भी यूरोलॉजी या यूरिनरी कैंसर से रिलेटेड कोई भी परेशानी, जैसे किडनी कैंसर हुआ, ब्लैडर कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ, टेस्टिस का कैंसर है, पीनिस का कैंसर हुआ, यदि आपको कोई भी समस्या है तो उसके एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर आप लेना चाहते हैं तो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में आप आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास रोबोटिक सर्जरी है, रोबोट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग एक सटीक तरीके से सर्जरी को कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही नहीं रहता कि हम खाली ट्यूमर को हटाते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इन सर्जरी के बाद मरीज की जो लाइफस्टाइल है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कितने हद तक ठीक रह सकती है। तो इस सर्जरी के बाद हम चाहते हैं मरीज जितना जैसे पहले लाइफ में था वैसे ही अपनी लाइफ को जी सके। जैसे कि किसी को ब्लैडर कैंसर है तो वो पेशाब की थैली को निकालनी है, तो हम चाहते हैं कि अगर उसकी पेशाब की थैली हम दोबारा बना सकें, ये भी संभव है आज रोबोट की सर्जरी के द्वारा। इसी प्रकार से जो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, उसमें भी हम लोग रोबोट की सर्जरी को बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में। और इसमें भी जो हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं मरीजों के लिए, वो एक बहुत। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर के पाली तहसील अंतर्गत ग्राम बाला बेहट के मजरा बजरंगगढ़ में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना तब और तनावपूर्ण हो गई जब युवक के परिजनों ने उसका शव शादी के मंडप के नीचे रखकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के साथ प्रेम प्रसंग होने के कारण उसकी शादी की खबर सुनकर युवक ने ये आत्मघाती कदम उठाया।
सूचना मिलते ही बालाबेहट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में डलमा पुलिस ने एसपी रवि कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 50,000 रुपए के इनामी वांछित गैंगस्टर नजमुद्दीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मखनपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोकने की कोशिश पर उसमें सवार 2 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्यवाही की, जिसमें नजमुद्दीन के पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और कंटेनर बरामद किया है तथा घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, इमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। पुलिस मुठभेड़ का मामला है, क्या है? ये हमारे पास एक नजमुद्दीन नाम का युवक जिसकी उम्र तकरीबन 32 वर्ष है, सीएससी डलमो से रिफर हो गया है। बताया जा रहा है कि उसको कुछ चोटें आई हैं, प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली में रवि कुमार के निर्देशन में पुलिस लाइन में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 490 आरक्षी कैडेट्स ने सफल प्रशिक्षण पूरा कर अपनी सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी ने परेड की सलामी ली और नव आरक्षियों के अनुशासन एवं समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें देश सेवा के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को शपथ दिलाकर सम्मानित किया गया। वहीं कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट और प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे पूरा माहौल उत्साह और गर्व से भर गया। कार्यक्रम में कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे, जिनके चेहरों पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। सर, आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है, क्या पूरे? आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पूरे प्रदेश में 112 रिक्रूट केंद्रों पर 60,244 नव प्रशिक्षित आरक्षी पुलिस विभाग में पुलिस परिवार के हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका मुख्य परेड लखनऊ पुलिस लाइन में हुआ है, जिसके मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रहण किया है। आज मैं पुलिस महानिदेशक राजकीय रेलवे पुलिस आपके बीच में रायबरेली में हूं। हमारे सामने 490 रिक्रूट आरक्षियों ने अपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त कर आज पुलिस विभाग के साथी बने हैं। इस भव्य और शानदार परेड के लिए पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री रवि कुमार और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं और ये नव प्रशिक्षित आरक्षियों को पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं। इनके अभिभावकगण और पूरे जनपद रायबरेली के समस्त वासियों को मेरे ओर से शुभकामनाएं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। चंदौसी के गुमथल रोड स्थित एक मोबाइल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी फैक्ट्री धू धू कर जल उठी और आसमान में ऊंची लपटें व काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के जनहानि की सूचना नहीं है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।